जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का 5वां चैप्टर, उसकी समरी और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और वर्ड्स मीनिंग जो है उन पे बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 की जो समरी है वो कुछ यूँ है कि मिस्टर चिप्स जैसे कि आप जानते हैं कि वो मिसेस विकेट के घर पे रह रहा है। वहाँ पे वो बैठकर कुछ माजी को याद करता रहता है और वो रिकलेक्ट करता रहता है। तो मिस्टर चिप्स चैप्टर 5 में भी यही जिक्र है कि ही इज़ सिटिंग एट मिसेस विकेट्स हाउस एंड ही इज़ रिकलेक्टिंग हिज पास्ट। और जो वाक़यात उसे याद आ रहे हैं उनमें एक वाक़या कैथरीन के साथ उसकी मुलाकात का और शादी का भी है। और वो हैरान हो रहा है कि इतने बड़े मोमेंटस जो इवेंट उसकी ज़िंदगी में हुआ है, कैथरीन से मिलने वाला और फिर उसके साथ जो शादी हुई है, उसका जो सबब बना है वो उसका एक फुट है जो कि रंच हो गया था, जो कि जिसको मोच आ गई थी। और वो हैरान होता है कि वो पाँव कौन सा था जो इतने बड़े अहम उसकी ज़िंदगी का जो वाक़या था उसका वो बायस या सबब बना था। उसको याद आ रहा है कि जब वो कैथरीन के साथ वॉक किया करता था, वहाँ पर जब उसका पाँव को मोच आई थी और वो उसको नर्स कर रही थी, उसकी कूल वॉइस याद आती है और उसकी जो हंसी है, लाफ्टर है, उसको भी वो याद करता है। मिस्टर चिप्स याद करता है कि कैथरीन एक बहुत खुश रहने वाली लड़की थी और वो किस तरह से मिस्टर चिप्स के साथ मिलकर फ्यूचर की प्लानिंग करती थी कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे। और इसका चैप्टर 5 में ये भी जिक्र है कि कैथरीन को मिस्टर चिप्स का प्रोफेशन जो टीचिंग का है वो बेहद पसंद था। और वो कहती है मिस्टर चिप्स से, उसने कहा था कि आप जो भी हो, मुझे खुशी है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप जो है आपका प्रोफेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो कहती है कि मुझे ख़दशा था कि शायद आप वकील होंगे या स्टॉक ब्रोकर होंगे या डेंटिस्ट होंगे या मैनचेस्टर में आपका कॉटन का बहुत बड़ा बिज़नेस होगा, लेकिन आप टीचर हैं तो मुझे इसकी खुशी हुई। वो कहती है कि जो स्कूल मास्टरिंग है ये कितना अलग पेशा है और कितना अहम प्रोफेशन है। अहम प्रोफेशन इसलिए है कि जो नौजवान हैं जो कि बहुत अहम हैं, आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए, और जो बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको मुतासिर करना एक बहुत अहम बात है। और ये स्कूल टीचर ही कर सकता है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक और याद बहुत वाज़िया मिस्टर चिप्स को इस चैप्टर में आती है और वो ये है कि उसने कैथरीन को बातों में बताया था कि उसकी जो डिग्री है वो मीडियोकर है, दरमियाने दर्जे की उसकी डिग्री है। उसके डिसिप्लिन के भी मसाइल रहते हैं स्कूल में और उसे ये भी यकीन है कि वो कभी ज़िंदगी में शायद तरक्की भी नहीं कर पाएगा। और इसलिए वो समझता है कि वो एक खूबसूरत और एम्बिशियस लड़की से शादी करने के लिए वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, सूटेबल पर्सन नहीं है। और इसके जवाब में कैथरीन जो है वो मुस्कुरा दी थी। और इसमें कैथरीन और चिप्स की शादी का भी जिक्र है। कैथरीन के पेरेंट्स नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी और एलिंग एक जगह का नाम है, वहाँ से कैथरीन अपनी आंट के घर से उसकी शादी हुई थी। और शादी से एक रात कबल जब मिस्टर चिप्स कैथरीन से मिलकर वापस अपने होटल में जाने लगा तो कैथरीन ने कहा था कि ये ख़ास मौका है, ये हमारी आखिरी फेयरवेल है, इसके बाद हम इकट्ठे रहेंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपके साथ, जैसे एक स्टूडेंट आपके साथ नई टर्म शुरू करने जा रहा है स्कूल में। और कैथरीन ने ये कहा था कि क्या मैं आपको सर कह के बुलाया करूं या चिप्स कह के बुलाया करूं। मिस्टर चिप्स ने कहा था चिप्स ठीक रहेगा, तो कैथरीन ने कहा था देन गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो ये इस चैप्टर 5 की समरी है और इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये हो सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कैथरीन्स फैमिली बैकग्राउंड। कैथरीन की जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। प्रेजेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्वियसली उसका आप आंसर जो है वो प्रेजेंट में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पास्ट में भी लिखा हुआ है कैथरीन्स पेरेंट्स हैड डाइड। कैथरीन के जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो चुकी थी। शी वॉज मैरिड एट द हाउस ऑफ हर आंट एट ईलिंग। वो अपनी आंट के घर पे ईलिंग के मकाम पर उसकी शादी हुई थी। ये उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में को बहुत डिटेल में नहीं बताया गया इस चैप्टर में भी, बस इतना बताया गया है कि उसकी आंट के घर से उसकी शादी हुई थी और उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। क्वेश्चन 2 है
व्हाट डिड चिप्स समटाइम्स थिंक अबाउट हिज फीट, वो बाज़ औक़ात अपने पाँव के बारे में क्या सोचा करता था। व्हेन ही लिव्ड एट मिसिस विकेट्स, जब वो मिसिस विकेट के घर पे रह रहा था तो अपने पाँव के बारे में क्या सोचा करता था। इसका आंसर है इन 1896 चिप्स रेंच्ड हिज फुट। 1896 में मिस्टर चिप्स का जो फुट है वो रेंच हो गया था, उसको मोच आ गई थी। विच हैड बिकम द कॉज ऑफ हिज मीटिंग विद कैथरीन, जो कॉज बन गया था, वजह बन गया था कैथरीन के साथ मुलाकात का, मीटिंग का। समटाइम्स बाज़ औक़ात चिप्स लुक्ड एट हिज फीट, अपने फीट को, अपने दोनों पाँव को देखा करता था। एंड वंडर्ड विच फुट वॉज द काज ऑफ मोमेंटस हैपनिंग, और हैरान होता था, सोचता था कि कौन सा उसका फुट है जो कि इतने मोमेंटस हैपनिंग का, इतनी बड़े अहम वाक़े की वजह या कॉज बना था। और वो मोमेंटस हैपनिंग क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉज ऑफ हिज मैरिज विद कैथरीन, कैथरीन के साथ मुलाकात का और इन द एंड उनकी जो शादी हुई थी उसकी वो वजह बना था। नेक्स्ट है जी, व्हाई डिड कैथरीन लाइक चिप्स प्रोफेशन, कैथरीन को चिप्स का जो प्रोफेशन है टीचिंग का, स्कूल मास्टरिंग का, वो क्यों पसंद था। आंसर है कैथरीन लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज शी थॉट दैट टीचर्स कुड इन्फ्लुएंस न्यू जनरेशन। उसके ख्याल ये था कि जो टीचर्स हैं वो नई जनरेशन को, जो लोग, जो नौजवान बड़े हो रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर और इन फ्यूचर वर्ल्ड, तो उनको मुतासिर करना, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टीचर। इसलिए उसके नज़दीक जो टीचिंग प्रोफेशन था वो बहुत अच्छा था और वो उसको पसंद करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड कैथरीन से टू चिप्स बिफोर देयर मैरिज, शादी से पहले कैथरीन ने चिप्स को क्या कहा था। आंसर है शी टोल्ड चिप्स दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय, उसने बताया था कि वो ऐसा महसूस कर रही है जैसे कि वो एक नई स्टूडेंट है या नया लड़का है। बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म, जो कि अपनी पहली टर्म स्कूल में शुरू कर रहा है, उसका एडमिशन हुआ है। शी आस्क्ड हिम, उसने चिप्स से पूछा था, इफ़ शी कुड कॉल हिम सर और मिस्टर चिप्स, कि वो मिस्टर चिप्स को मिस्टर चिप्स कहकर बुलाए या सर कहकर बुलाए। देन शी सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स, फिर उसने चिप्स को कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स, और शादी से एक रात पहले वो फेयरवेल कह रहे थे आखिरी दफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड चिप्स टेल कैथरीन अबाउट हिज वीकनेसेस, चिप्स ने अपनी कमज़ोरियों के बारे में, वीकनेसेस के बारे में, वो कौन कौन सी वीकनेसेस थी जो कैथरीन को बताई थी। और व्हाट डिड चिप्स टेल कैथरीन व्हेन ही डेप्रिशिएटेड हिमसेल्फ, जब उसने अपने आप को, डेप्रिशिएट होता है बिलिटल, अपने आप को जब उसने तनकीद की थी तो क्या कहा था कैथरीन से। आंसर है चिप्स टोल्ड हर ऑफ हिज मीडियोकर डिग्री, चिप्स ने कैथरीन को अपनी दरमियानी दर्जे की मीडियोकर डिग्री के बारे में बताया। एंड हिज डिफ़िकल्टीज़ ऑफ डिसिप्लिन, और ये भी बताया कि स्कूल में डिसिप्लिन के मामलात में बहुत उसकी डिफ़िकल्टीज़, मसाइल चल रहे हैं। ही टोल्ड हर, चिप्स ने कैथरीन को बताया, दैट ही वुड नेवर गेट प्रमोशन, कि उसे यकीन है कि ज़िंदगी में शायद उसको प्रमोशन कभी ना मिल पाए। तो ये चीज़ें थीं जो चिप्स ने बताई थी, और साथ ये भी कहा था कि दैट इज़ द रीज़न कि आई थिंक आई एम नॉट ए सूटेबल कैंडिडेट और सूटेबल पर्सन फॉर अ यंग ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस गर्ल। ये क्वेश्चंस हैं जी, और इसके अलावा कुछ ये वर्ड्स मीनिंग की लिस्ट है, इसको आप देख लें और इनको आप तैयार कर सकते हैं। सिग्नल है, इवेड है, ट्रिवियल है, ग्लोरियस, स्ट्रोल, ऑड, सॉलिसिटर, डिजी हैप्पीनेस, मोमेंटस, ईगर, एफ्लिक्टेड, मीडियोकर, स्केयर्ड, फ्लिकरिंग, पेवमेंट, डेप्रिशिएट, ग्रेविटी, मॉक एंड हैंडसम। ये वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर से लिए गए हैं, इनको आप तैयार कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट टाइम हम अगला चैप्टर जो है इसका वो तैयार करें।